यदि कार्बन अकेला होगा, कार्बन यदि एक होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। यदि कार्बन हमारे पास यदि 2 होगा तो इसको बोलेंगे एथ। यदि हमारे पास कार्बन 3 होगा तो इसको बोलेंगे प्रोप। यदि हमारे पास कार्बन 4 होगा, कार्बन की संख्या, तो इसको बोलेंगे ब्यूट। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 5 होगी तो इसको बोलेंगे पेंट। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 6 होगी तो इसको बोलेंगे हेक्स। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 7 होंगी तो उसको बोलेंगे हेप्ट। हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 होगी तो इसको बोलेंगे आक्ट। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 9 होगी तो इसको बोलेंगे नॉन। यदि कार्बन की संख्या 10 होगी तो इसको बोलेंगे डेक। यदि कार्बन की संख्या हमारे पास 11 होगी तो इसको बोलेंगे अनडेक। अनडेक। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 12 होगी इसको कहेंगे डोडेक। डोडेक कहेंगे। अब ये पास यदि बॉन्ड अकेला हो यानी बंद एक हो, यानी हमारे पास बंद एक हो तो हम यहाँ पे जब भी हम नामकरण करेंगे तो उसमें एन को जोड़ेंगे। उसमें क्या करेंगे? एन को जोड़ेंगे। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड हो, हमारे पास क्या हो? डबल बॉन्ड हो, तो नामकरण करते टाइम हम लोग क्या करते हैं? इन को जोड़ते हैं। इनको। जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, हमारे पास जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस समय नामकरण करते टाइम हम लोग आइन को जोड़ते हैं। आइन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? आइन को जोड़ते हैं। अब आपके सामने हैलोजन भी आ जाता है तो हैलोजन को भी देख लेते हैं। अब हैलोजन यदि हमारे सामने आ जाएगा, हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है हैलोजन तत्व? हैलोजन को हम लोग एक्स से दर्शाते हैं। जैसे फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो सकता है। तो जब हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इस एफ वाले बंदे को सबसे पहले लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं नामकरण करते टाइम इनको फ्लोरो लिखते हैं। इनको फ्लोरो। और इस बंदे सीएल को लिखते हैं क्लोरो। इनको हम लोग लिखते हैं क्लोरो। और इस बीआर को लिखते हैं हम लोग ब्रोमो। इनको क्या लिखते हैं? इनको ब्रोमो लिखते हैं। और इस आई बाबा को हम लिखते हैं आयोडो। इनको आयोडो लिखते हैं। तो ये आयोडो हो जाएगा। अब हमारे सामने इस तरीके का फंक्शन दिखेगा तब हम फंक्शनल ग्रुप भी कुछ जुड़े रहते हैं। जैसे OH जुड़ा रहेगा तो उसके लिए आईयूपीएसी नामकरण जब करेंगे तो आल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आल जोड़ देंगे। पास इस तरीके का CHO जुड़ा होगा, CHO जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और ये OH जिसमें जुड़ा होगा तो एल्कोहल का फॉर्म निकलेगा। अब यदि CHO आपके सामने ऐसा रहेगा तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं अल। इसमें क्या जोड़ते हैं? अल। इंग्लिश में देखें हम लोग तो इसमें OL जोड़ते हैं और इसमें अल यानी AL जोड़ते हैं। अब उसी तरीके से हमारे पास यदि आ जाए, यदि इस तरीके से CO हो और इस तरीके का रहेगा तो उसमें हम लोग ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन। अब ओन जैसे ONE, ओन हो जाएगा। अब ये CO इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमारे पास, यदि हमारे पास ये क्या है? ये R है, मतलब कोई भी एल्किल समूह जुड़ सकता है। इधर भी हमारे पास एल्किल समूह जुड़ सकता है तो इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो इस साइड भी जुड़ सकता है और इस साइड भी कोई भी जुड़ सकता है। तो ये एल्किल समूह जोड़ने के लिए R दर्शाया जाता है। अब ये हमारे पास जब आईयूपीएसी नंबर करेंगे तो ओन यानी ONU, COO
H क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ओइक। इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं ओइक, यानी इंग्लिश में OIC हम लोग जोड़ते हैं इस तरीके का। अब ये हमारा क्रियात्मक समूह के लिए रहा है। अब हम एक एक करके IUPAC नामकरण देखते हैं। C2H6, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो हमें हाइड्रोजन को नहीं चेक करना है। कार्बन 2 है तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन यदि 2 हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट यदि एथ लिखते हैं तो हमारे पास एथ हो गया। और इसका जब भी हम संरचना करते हैं तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही होंगे, यानी एथ धन यदि हम इसमें एन जोड़ते हैं तो हमारे पास इसका पूरा निकल के आएगा IUPAC नामकरण एथेन आएगा। क्या आएगा? एथेन आ जाएगा। हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 है। तो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, तो बस कार्बन को हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। तो एक कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोप। हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड है तो इसमें बस N को ऐड कर दीजिए। इसमें बस N को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोपेन। हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो कार्बन की सीधी श्रृंखला कितनी है? ये 1 2 3। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कार्बन की सीधी श्रृंखला है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन तत्व भी जुड़ा हुआ है। अब हम हाइड्रोजन तत्व को देखेंगे, कार्बन की इस श्रृंखला में नज़दीक की साइड से आता है। इधर से 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3, तो अब जो Cl है वो इधर से नज़दीक आ रहा है, यानी पास में आ रहा है। तो 1 2 3, अब हमारे पास जो Cl है वो 1 नंबर पे आ रहा है, मतलब कार्बन नंबर 1 पर ये Cl जुड़ा हुआ है। तो अब हम जब भी यहाँ से IUPAC नामकरण करेंगे तो Cl 1 नंबर पे आ रहा, तो 1 हाइफन Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो। अब इसको डालेंगे, क्लोरो हो जाएगा हमारे पास। तो 1 क्लोरो। अब कार्बन कितने? 1 2 3, तो लास्ट हम देखेंगे कितने कार्बन? 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं प्रोप। और इसमें हम लोग N को ऐड कर देते हैं, N को। तो हम N नहीं N बस ऐड करते हैं। यहाँ जो N में ऐड किया हूँ तो आप प्रोपेन ही बस लिखिएगा। तो प्रोप धन N, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो, इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन। तो हमारे पास इस यौगिक का नाम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला गई हुई है, लेकिन इसमें जो CH3 है ये C के पास जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 सबसे पहले किधर से आ रहा है? तो 1 2 3 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, और इसमें 4 कार्बन होने के साथ साथ इसको बोला जाएगा ब्यूट यानी ब्यूटेन। और इस CH3 को एक साइड चेन है, तो इस साइड चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल। तो उसमें ब्यूट, इसमें M, मेथिल। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ब्यूटेन मेथिल। और मेथिल किस स्थान पे था भैया? तो इसको हम शुद्ध कर लेते हैं, इस वाले को हम लोग शुद्ध करके लिखते हैं। तो हमारे पास जो मेथिल है वह 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 मेथिल। 1 मेथिल, साइड चेन CH3 को क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। तो 1 मेथिल कितने कार्बन है? लास्ट 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और उसमें N जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हमारा नामकरण हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं CH3 CH, यहाँ पे Br जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है। अब हम ऐसा देखते हैं कि कार्बन की सीधी श्रृंखला तो जा रही है, लेकिन Br जो है हैलोजन है,
और हाइड्रोजन इस कार्बन से दूसरे नंबर पे जुड़ा है, इस कार्बन से दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो किसी साइड से आप नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो अब हम देखें तो इधर से 3 2 दूसरे नंबर पे, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे। तो बी आर किस नंबर पे है? कार्बन से दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो 2 और इस बी आर को लिखते हैं ब्रोमो, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है? लास्ट देखिए 3 है, तो इन 3 को लिखते हैं हम लोग क्या? प्रोप लिखते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास प्रोपेन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? प्रोपेन, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। यदि अब हम लोग आगे देखते हैं तो हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और C से Br जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये Br जो है किस साइड से, किस नंबरिंग से नज़दीक आता है। तो यहाँ से 1 2 3 3 पे आ रहा है, 1 2 2 पे आ रहा है, तो इस साइड से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो ये 2 नंबर पे आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2, यानी 2 ब्रोमो। हमारे पास कितने कार्बन टोटल है? 4, तो 4 को लिखते हैं ब्यूट और इसमें एन जोड़ देंगे, हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेन। और यही हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा। यहाँ देखते हैं तो हमारे पास है इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या है? Br जुड़ा हुआ है। तो अब ये Br किस साइड से नज़दीक आ रहा है? इधर से जोड़ते हैं या काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे, तो इधर से हम 1 नंबर पे करते 1 2 3 4 नंबरिंग में इधर से Br आ रहा है तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1, इसको ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है टोटल? 4, तो इसको बोलेंगे ब्यूट और इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। ये हमारा उत्तर होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग देखें, CH3 CH2 Br है। तो अब हमारे पास हैलोजन है, यानी ये हैलोजन जुड़ चुका है। कार्बन, हमारे पास कार्बन की सीधी श्रृंखला है बट इसमें एक Br यानी हैलोजन जुड़ चुका है। तो नंबरिंग करते हैं कि हैलोजन इस श्रृंखला में किस साइड से नज़दीक आता है, यानी 1 2 और इधर से 1 और 2 ये दूसरे नंबर पे आ रहा था, इस साइड से नंबरिंग करने पर 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1, Br को लिखेंगे ब्रोमो, इसको ब्रोमो लिखेंगे। और 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को लिखते हैं एथ और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा एथेन। ये हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो एथेन। इसमें देखते हैं हमारे पास ये है कार्बन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, उस डबल बॉन्ड से O है, तो इस CHO को बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में हम लोग जोड़ते हैं अल। तो हमारे पास ये कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के लिए मेथ, ये मेथ है और इसमें अल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये भी देखते हैं कि भाई मेथ है तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन तो जरूर रहेगा, नल या मेथनल भी पढ़ सकते हैं, यानी हो जाएगा आपका मेथेनल। इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड H है। तो इसमें काउंटिंग करें तो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा जो बॉन्ड है इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2, यानी एक ही नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन को बस गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हो जाएगा आइन, यानी ये हो जाएगा हेक्साइन। इसको पढ़ेंगे हम लोग हेक्साइन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? हेक्साइन हो जाएगा।
इसमें हम लोग देखें तो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला आई हुई है। यहाँ से नंबरिंग हम लोग यदि करें तो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन है। लेकिन हमारे पास हैलोजन उपस्थित है, यानी Br, जिसको हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन इधर से हम लोग काउंटिंग करें या नंबरिंग करें तो 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, ये 3 और ये 4। तो जो Br हमारा है वह कार्बन के दूसरे नंबर पे उपस्थित है, तो इसलिए हम लोग इस साइड से नज़दीक आ रहा है और इस साइड से हमारा 1, 2 तीसरे स्थान पे आ रहा था। तो इसलिए हम लोग नामकरण इस तरीके से यानी इस साइड से करेंगे। तो हमारा जो इसका IUPAC नामकरण होगा ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2। तो हमारे पास 2 नंबर पे दोनों Br आ रहा है, तो 2, 2 लिखेंगे। और हमारे पास जो Br है 2 बार है, यानी कि Br 2 बार है, तो हम इसको लिखेंगे डाई डाई ब्रोमो। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 हैं, यानी कार्बन की सीधी श्रृंखला 4 है, तो हम इनको कहेंगे ब्यूट। और हमारे पास सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो हमारा आएगा 2,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये हमारा उत्तर होगा। इसमें हम लोग देखें तो कार्बन की सीधी श्रृंखला आई हुई है, लेकिन हमारे पास दूसरे नंबर पे भी Cl जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर पे भी Cl जुड़ा हुआ है। इस साइड से यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं तब भी हमारे सामने इस तरीके से Cl आएगा, और इस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, यानी इस साइड से 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग किसी भी साइड से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो Cl है वह 1, 2 नंबर पे, दूसरा 3 नंबर पे आ रहा है। तो इस साइड से 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसको लेंगे 2, कामा, और हमारा जो दूसरा Cl है वो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 लिखेंगे। अब हाइफन लगाएंगे, हमारे पास Cl की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको लिखेंगे डाई, और Cl को बोलते हैं हम लोग क्लोरो, तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरो। अब कार्बन की कितनी संख्या? 4 है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। अब इसमें N को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। अगला हमारा है कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, लेकिन लास्ट में एक Cl ने हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग करते हैं, यानी Cl किस तरफ से नज़दीक आ रहा है, तो इस साइड से करते हैं नंबरिंग, तो 1, 2, 3, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। इस साइड से करते हैं तो 1, 2, 3, यानी ये 1 नंबर पे आ रहा है, यानी इस साइड से नंबरिंग करते हुए हम चलेंगे तो 1 नंबर पे, इसको लिखेंगे 1 हाइफन, इस Cl को बोलेंगे क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। अब हमारे पास कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 को बोलेंगे प्रोप। अब यहाँ से हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो ये लगा देंगे प्रोपेन, तो ये हमारा उत्तर होगा। अब आगे देखें तो हमारे पास CH2। अब इस C के पास एक Br है, और यहाँ से CH, एक C के पास Br है, यहाँ भी Br है, तो हमारे मतलब कह सकते हैं कि यह इस पूरे यौगिक में तीनों जगह Br है। तो Br ये यहाँ से नज़दीक आ रहा है, यहाँ से भी 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आ रहा है। अब इधर से देखें तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो किसी साइड से हम नामकरण कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो Br है ये 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 कामा, ये दूसरे नंबर पे आ रहा, ये भी दूसरे नंबर पे आ रहा, तो 2 कामा 2, यानी 1 कामा 2 कामा 2, दोनों 2 नंबर पे। और यहाँ से हमारे पास Br जो है 1, 2, 3, तो 3 को बोलते हैं ट्राई, तो हमारे पास ट्राई हो गया। और हमारे पास ट्राई होने के साथ साथ क्या है? Br यानी ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो। और 2 यहाँ से कार्बन 1, 2 है, तो 2 को बोलेंगे हम लोग एथेन।